जी एवरीवन। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में कर क्या रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि चार अटेम्प्ट के पीवाईक्यू करेंगे। और मैंने इन पीवाईक्यू में क्या देखा है ना कि जो पीवाईक्यू है सिमिलर है। मतलब ना, जैसे एक जैन 25 का आपका क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, यही आपका सितंबर 25 का बन जाता है। मतलब क्वेश्चन इनमें से घुमा फिरा के ही आते हैं। कहने के बाद मेरा ये है कि सिमिलर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर कितना कॉन्सेप्ट वो चेंज कर लेंगे। जैसे कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ शेयर है, उसके अंदर से प्रो राटा है, अब उसमें 4 पीवाईक्यू दे दिया, अब उसके अलावा क्या देंगे ये, है ना। उस हिसाब से हमें ये 4 एमटीपी पीवाईक्यू करने हैं, जो कि मोर देन सफिशेंट रहेगा। तो हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, मई 25, जैन 25, सितंबर 25 और जून 24, ठीक है। इन 4 अटेम्प्ट की पीवाईक्यू करेंगे। ये आपका टोटल कंपनी अकाउंट 25 मार्क्स का आता है। जैसे देखो 10 मार्क्स का ये हो गया और आपका 15 नंबर का ये हो गया। मतलब टोटल कितने का आता है, ये 25 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे 25 नंबर इजीली सिक्योर हो जाएंगे और इतना ही इफ आपका इनफ रहेगा। बट हर बार ना इनकी रिवीजन करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस की खुद से रिवीजन करनी है। अभी तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है गाइज। अब हम करने जा रहे हैं मई 25 का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मई 25 का है, जिसमें से टोटल देखो हर बार 25 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ये आपका 10 नंबर का है, एंड जो नेक्स्ट आपको बोला है वो भी आपका ये आपका 15 नंबर का है, ठीक है। तो अभी हम कौन सा करने वाले हैं, ये वाला हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके ये हमारा राइट एंड बोनस इशू से है, राइट एंड बोनस इशू से। अब जिसने राइट एंड बोनस इशू नहीं कर रखा, देखो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये सफिशेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बोला हुआ है ये हमारे ऑथोराइज्ड है 5,00,100 रुपये वाले, 500 लाख हो गया। स्टूडेंट सब्सक्राइब करा हुआ 1,50,70 रुपये, जिसमें पेड अप है, मतलब 30 रुपये और मंगाने हैं। और क्वेश्चन में बोला भी है कि कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल 30 रुपये 1,50,000 वाले, ठीक है। अच्छा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, रिवैल्यूएशन से हमें कोई मतलब नहीं है। जर्नल रिजर्व से है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से है, सिक्योरिटी प्रीमियम से है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बोलता है, पहले कॉल मंगानी है। तो चलो पहले एक बार कॉल मंगा लेते हैं। तो हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम कॉल मंगाएंगे तो इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यही होएगा, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा इसके अंदर, हमारा इसने कहा है कि 1,50,000 वाला 30 रुपये वाला मंगा रहे हैं। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये 45 लाख। ओके, 45 लाख रुपए इधर, 45 लाख इधर, 45 लाख इधर, 45 लाख इधर। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। अब बोनस का स्टार्ट हमारा ये, अब हमारा ये फुल्ली पेड अप हो चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, फुल्ली पेड अप हो चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आफ्टर 1 जुलाई 2024 द कंपनी डिसाइड टू इशू बोनस शेयर्स एट 3 रुपये वाले 5 इक्विटी शेयर, जिसने हेल्ड कितने करे हैं, 5, ठीक है। उनको हम 3 दे रहे हैं फ्री में, बाय वे ऑफ कैपिटलाइज्ड इट्स रिजर्व। कैसे दे रहे हैं, बाय वे ऑफ कैपिटलाइज इट्स रिजर्व। डिसाइड द शुड बी मिनिमम यूसेज ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़ा इजी सा है। ये बोनस हो गया आपका, ये आपका राइट इशू से बोला हुआ है। हम करते हैं पहले बोनस से, ठीक है, ये वाला करेंगे। अब यहाँ पर ना इसने बोला 3 इक्विटी शेयर जिसने 5 हेल्ड कर रखे हैं, उसको हम 3 दे रहे हैं।
तो 3/5 हो गया, ठीक है। और है कितना टोटल, 45 लाख है, 45 लाख ही है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 90 लाख। कितना आ जाएगा, 90 लाख। अब ये 90 लाख कहता है बाय वे ऑफ कैपिटलाइज्ड ऑफ रिजर्व, रिजर्व को यूज करके समझे। अब यहाँ पर रिजर्व हमारा कितना दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जनरल रिजर्व है 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का CRR है, और 30 लाख रुपए का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये कितना हो गया, 80, और 10 लाख ले लेंगे कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। इसकी एंट्री कर देते हैं इसकी एंट्री करेंगे, जो हमारी थर्ड एंट्री होगी अब। इसमें क्या आ जाएगा, देखो हमने जनरल रिजर्व से ले लिया, ठीक है, डेबिट करा उसको। सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया, उसको भी डेबिट करा, जो कि हमारा 25 लाख ये है, 30 लाख रुपए ये है और प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया 10 लाख, है ना। और क्या था, CRR से ले लिया 25 लाख। ये हमारा कितना था, 25 लाख था ना, ठीक है। टू कितना आ जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, 90 लाख। क्लियर हो गया बात। अच्छा अब करते हैं फोर्थ एंट्री, मैं यहाँ कर दूं फोर्थ एंट्री। तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री में क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, 90 लाख रुपए और 90 लाख रुपए। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारे रिजर्व्स हो गए यूज़, ठीक है। इसको भी हमने यूज़ कर लिया 10 लाख में। हमारा ये सारा पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर कराया ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा ये वाला पॉइंट। 1 अक्टूबर 2024 को कंपनी इशूड राइट शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा ये वाली लाइन देखो, इस लाइन ने क्या बोला है, 1 इक्विटी शेयर 1 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 5 शेयर होल्डर, ठीक है, एवरी 5 शेयर होल्डर। तो यहाँ पर बोला है जो हमने, जस्ट अ सेकेंड, जो हमने पीछे कितना दिया हुआ था, देखो पीछे दिया हुआ था 1.5 लाख, 1.5 लाख दिया हुआ था। तो 1.5 लाख तो ये, और ऊपर हमने 90 लाख और करा है 90 लाख मतलब 100 रुपये ईच है ना, तो मतलब कितने रुपए, 90,000 रुपये। तो इसमें 90,000 भी ऐड हो जाएगा, तो 1.5 लाख प्लस 90,000, ये हो गया आपका 2,40,000, ठीक है। अब 2,40,000 रुपये को कहता है कि हम कितने कर रहे हैं, राइट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,40,000 बाई 5, एवरी 5 बोला है ना इसने, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा 48,000। अब इंटू 100 रुपये है, तो ये आ जाएगा हमारा 48 लाख। क्लियर हो गई बात। अब 48 लाख यहाँ पर हमारा आ गया, उसमें कहता है कि 10% का प्रीमियम भी है, बट इसकी तो इजी एंट्री हो जाएगी, इसकी तो बड़ी इजी एंट्री हो जाएगी। देखो जो हमारी जो एंट्री होगी ना अब हम कर रहे हैं राइट इशू की एंट्री। दूसरा पेन ले लो क्या, 5th एंट्री हो रही है हमारी राइट इशू की। तो यहाँ पर हो जाएगा, बैंक में डायरेक्ट डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में पैसा कितना आएगा, देखो इक्विटी शेयर मैंने आपको बताया 48 लाख रुपए, 10% की क्या है उस पर प्रीमियम है, तो टोटल कितना होगा 48 लाख एक सेकेंड, 48,000 नहीं, ये आ जाएगा 8.5 लाख रुपए की हमारी यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो आ जाएगा 52,840, ठीक है। तो हमारी इसके अंदर 5 एंट्री यही होनी थी बस। इतना इजी सा क्वेश्चन था, जिसने मई 25 के अंदर ये करा होगा तो भाई उसके तो मजे है, ठीक है। अब क्या करना है, इसने क्वेश्चन में बोला था कि जनरल एंट्रीज करो, कर दी। फॉर बोनस एंड राइट इशू, हाँ दोनों की कर दी। एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स एंड शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एंड बैलेंस शीट ऑफ द, ये सब बनाना है हमें,
ठीक है। अब ये सब हमें बनाना पड़ेगा। देखो इसको ना, अगर आपको नोट्स टू अकाउंट वगैरह ये सब दिया है ना, आपको सिंपल इसी को छापना है, ठीक है। मैं इसी में करा रहा हूँ, तो यहाँ पर तो ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। अगर कम होता ना तो हम उसको भी बढ़ा देते। ऑथोराइज्ड को हम समझते कि हाँ भाई कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके इसको क्या करा है, बढ़ा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.5 लाख, मैं इसको रफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये तो देखो सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि ये सही है, 5 लाख रुपए हमारा यहाँ पर सही है। अब इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। हमने 90,000 और करा इशू, जो हमने बोनस इशू देकर 90,000 और करा है। और क्या करा है, 48,000 रुपये और करे हैं राइट इशू। ये हमारा राइट इशू हो जाएगा। ये हमारा बोनस से हमने क्या करा है, शेयर दिए हैं, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया, टोटल मिला के हो जाएगा आपका ये 288, ठीक है। कितना हो जाएगा, 288। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कटकर कितना आ जाएगा, 288, 288,000 इंटू 100, तो यहाँ पर 288 लाख हो जाएगा, ठीक है, 288 लाख। ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं करा। जनरल रिजर्व यहाँ पर 25 के ये हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा 25 लाख का, और 30 लाख का ये भी हट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, कितने का, 10 लाख का। क्लियर हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है फिनिश्ड। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करते हैं, ठीक है। 6 का ए पार्ट करते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। आर लिमिटेड एप्लीकेशन है 1 लाख के इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, 2 रुपये का उस पर प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन है 6 रुपये की, ठीक है। एप्लीकेशन है 6 रुपये की, जिसके अंदर, अच्छा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है 2 रुपये का, मतलब ये कितना का हो गया, 4 + 2 करके, ठीक है। ओके, बैलेंस है अपना इसका, बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपये हो जाएगा, 6 रुपये, आई थिंक 6 रुपये हो जाएगा, है ना। ओके, एप्लीकेशन फॉर रिसीव 2.5 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर वो रिजेक्टेड। हमने 1 लाख करा था, आ कितना गया, 1,20,000, सॉरी 2.5 लाख आ गया ना, हाँ सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, कितना आ गया, 2.5 लाख, ठीक है। जिसमें से ये कहता है कि 1 लाख तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। मैं अच्छे से वर्किंग नोट बताऊंगा। वॉज अ रिमेनिंग एप्लीकेशन, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 3,000 शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर एस, हर शेयर वर फॉरफिटेड। अब इसके अंदर ना ये निकालना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितने हुए हैं, ये भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा निकलता है यहाँ से, कि इसमें ना ये निकालना पड़ेगा कि कितने उसको अलॉट हुए हैं, है ना। ये लाइन अच्छी है। ओके, तो यहाँ पर ना एक बार मैं रीशूट भी करने को कह रहा है, कि हमने रीशूट भी करा है 8 रुपये पर, फॉरफिटेड करना है और रीशूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा आपका वर्किंग नोट बनाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको इजी पड़ा रहेगा। ओके, तो पहला आता है, मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। देखो 10 रुपये है प्लस 2 रुपये आपका क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन कहता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही कह रहा है कितने रुपए, 4 रुपये प्लस 2 रुपये इसकी प्रीमियम का, है ना। और फाइनल कॉल कहता है कितने रुपए की, 6 रुपये की। क्लियर होगी बात, 6 रुपये की आपकी फाइनल कॉल कहता है। एक शेयर होल्डर है 3,000 रुपये वाला, जिसने कौन सा पैसा नहीं दिया, ये पैसा दे दिया होगा, ये पैसा नहीं दिया, इसका शेयर करना है फॉरफिटेड। अब इसका शेयर फॉरफिटेड करना है, साथ में इसको ना रीशूट भी करना है, रीशूट करना है @ 8 रुपये में। क्लियर हो गई क्या बात, @ हमें 8 रुपये पे, क्लियर है। यहाँ पर 8 रुपये में इसको करना है, 3,000 शेयर होल्डर है जिसने द ड्यूली से एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, बट बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। ओके,
तो अब हम करते हैं इनकी इसकी एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पर सोचो पैसा कितना आएगा, है ना। यहाँ पर देखो 1 लाख रुपए उसने इशूड करे, जिसमें से 1 लाख 2.5 लाख उसको क्या हुए, रिसीव्ड हुए, 2.5 लाख उसको रिसीव हुए, जिसमें से कहता है कि 1 लाख तो हमने रिजेक्ट कर दिए, तो बचे कितने, 1.5 लाख। मैं आपको और एजी से बता देता हूँ। देखो 2.5 लाख है, 2.5 लाख में से इसने क्या करा, 1 लाख रुपए के जो थे उसको उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बचे कितने इसके, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से इसने 1 लाख को क्या करा, प्रोराटा करा। ठीक है, 1 लाख में 1.5 लाख में से इसने 1 लाख वालों को प्रोराटा करा, बाकी क्या कर दिया, प्रोराटा मतलब एडजस्ट कर दिया इसने कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। क्लियर है। तो अपने पास पैसा कितना रिसीव होगा, यहाँ पर पैसा कितना रिसीव होगा। और दूसरी एंट्री भी इसकी डाल देते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, बैंक में 2.5 लाख रुपए आया ना, तो 2.5 लाख रुपए के हिसाब से कितने रुपए की थी, 6 रुपए की थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, इतने रुपए आए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बट देखो आने कितने चाहिए थे, आने तो 1 लाख के हिसाब से चाहिए थे ना, 1 लाख रुपए के हिसाब से आने चाहिए थे, मतलब आने तो पूरे 4 लाख चाहिए थे, 15 लाख आ गए, मतलब 2 लाख तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का है। अब हमें क्या कहता है, रिजेक्ट की करना है, तो रिफंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बैंक लिखेंगे ना, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए के हमने रिजेक्ट करे, 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख इंटू करेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख। क्लियर हो गई बात। अब देखो 6 4 10 12, 3 लाख का फिर भी फर्क है, तो हमने 3 लाख का क्या करा होगा, एडजस्ट करा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अलॉटमेंट अकाउंट में 3 लाख रुपए। अभी 3 लाख की वैल्यू कैसे आई है, इसका मैं एक वर्किंग नोट भी आपको बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या था हमारा। देखो एक्सिस मनी कितना है, इसके हिसाब से 1.5 लाख का इतना है, तो मतलब 50,000 का हमारा हो गया एक्सिस मनी। कितने रुपए के हिसाब से चल रहा था, 6,000 रुपये के साथ, मतलब 3 लाख रुपए हमारे एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, 3 लाख रुपए हमारे क्या आ गए, एक्स्ट्रा। अलॉटमेंट हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट पर ये देखो पहले पैसा आएगा कितना, अलॉटमेंट पर मेरा पैसा आएगा, अच्छा ये अलॉटमेंट ही है तो 3 लाख यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो ना, कि हमारा 3 लाख एडजस्ट कर रहे हैं हम, तो 3 लाख ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब एक्सिस है, इसको कहाँ हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा तीसरी एंट्री देखो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किए। अब हमें ना एक बार क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो बंदा है उसने कितने अप्लाइड करे हैं, है ना, अलॉट कितने हुए, अप्लाइड उसने करे हैं टोटल, अप्लाइड करे हैं उसने 3,000। अब अलॉट कितने हुए होंगे उसको, है ना, क्या पता उसका भी शेयर रिफंड हो गया हो या क्या हो गया, हमें उसको अलॉट निकालना पड़ेगा, है ना। तो अलॉट कितने हुए हैं उसको, तो उसको अलॉट कितने हुए हैं, हमें अलॉट को जो उसने अप्लाइड करा है कैसे निकलेगा, देखो जो हमने अप्लाइड करा है उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो अप्लाइड से शेयर, और यहाँ पर कर दो अलॉटेड शेयर। तो अप्लाइड उसका हुआ है 3,000 रुपये का, ये शेयर होल्डर का है, ये कंपनी ने कितने अप्लाइड करे, 1 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा 2,000। तो उसको अलॉट कितने हुए, 2,000। ठीक है तो उसने भी पैसा फालतू दे रखा है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर
ड्यू की एंट्री डाल दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए आएगा यहाँ पर देखो 1 लाख है, वो है 6 रुपए के हिसाब से, तो हमारा आएगा यहाँ पर 6 लाख। क्लियर हो गई बात। चौथी एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसमें कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स की वजह से हमारा पैसा कम आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू, अच्छा कॉल सिनेरियर है कितने का ये बताओ मुझे, कॉल सिनेरियर है कितने का। अलाउट उसको अगर अप्लाइड उसने इतने करे हैं, अप्लाइड कितने करे हैं 3000, अलॉट हो गए उसको 2000, तो इसने 1000 रुपया फालतू दे रखा है, तो 1000 इंटू कितने के हिसाब से 6 के हिसाब से, मतलब 6000 इसने फालतू दे रखे हैं। अलॉटमेंट पर उसको कितने देने थे, अलॉटमेंट पर उसको देने थे 2000 के हिसाब से, अच्छा अलॉटमेंट पर नहीं, फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल पर उसको कितने देने थे 2 इंटू 4, अच्छा 6 रुपये के ना 12,000 रुपये, 12,000 उसको देने थे, 6,000 उसने ऑलरेडी पहले दे दिए अपने फाइनल कॉल के, तो 6,000 ये माइनस हो जाएगा जो एक्सिस है, बचा क्या 6,000 रुपये, तो इसका कॉल सिनेरियर 6,000 रुपये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपये। अब कंपनी को 6 लाख में से 6,000 रुपये कम मिले हैं, तो 594,000 एक्स्ट्रा इतने रुपये मिले हैं और इधर 6 लाख, तो ये हमारी एंट्री हो गई समाप्त। और कुछ बोला था इस क्वेश्चन ने, बस इतना ही बोला था। ठीक है, अच्छा फोर फीचर की तो एंट्री हमने करी नहीं, जस्ट फोर फीचर की तो एंट्री भी तो करनी है। इसने कौन सा पैसा नहीं दिया, हमारा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसके हम एक बार क्या करते हैं, फोर फीचर की एंट्री भी करनी है और रेशियो की भी करनी है। तो एंट्री नंबर 5, तो शेयर फोर फीचर, बट इसका कैपिटल आएगा ना पहले, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका कैपिटल कम करना है। इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या आएगा इधर 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और 2 कॉल सिनेरियर अकाउंट। ठीक है, जितना इसने पैसा नहीं दिया, पैसा दिया कितना है, दिया कितना नहीं है, 6,000 रुपये नहीं दिए। शेयर फॉर फ्यूचर कितने से होएगा, मतलब उसको उससे चाहिए कितने थे, 3,000 रुपये का था क्या, उसका 2,000 का था, उसका कितना था 2,000 रुपये का, 2,000 इंटू करेंगे, क्योंकि इसने इसको इतने अलॉट हुए हैं ना, तो 2,000 इंटू कितने के हिसाब से चलेंगे, 10 रुपये के हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम की बात करेंगे नहीं। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की एक लाइन आ जाती, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। और शेयर फॉर फीचर है कितने का, उसको मिले कितने हैं, 14,000 रुपये मिल गए होंगे, है ना। 14,000 कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर नहीं, देखो उसने पहले कितना दिया, 3,000 रुपये के हिसाब से पैसा दिया, 3,000 के हिसाब से पैसा दिया 6 रुपये, तो कितना हो गया 3 6 18,000। अब 18,000 रुपये वो दे चुका है, बट ये फाइनल कॉल का ही नहीं अकेले का, इसको हमने एडजस्ट भी कराया इसका 6,000 रुपये, समझ रहे हो आप ना। ये वाला फंडा समझो ही मत, ये वाला हटाओ, आप एज अ बैलेंसिंग फिगर से ही समझ लो कि हमारा कितना आया है 20,000 रुपीज़ का। देखो 2,000 मैं समझा ही देता हूँ, 2,000 इंटू 6 रुपये के हिसाब से इसने 12,000 रुपये दिए, 1,000 उसने एक्स्ट्रा दे रखा है, इंटू 2, यहाँ पर 2,000 रुपये ये हो गए,
14,000 रुपये। क्लियर है? छोड़ो, आप इसका हटाओ। अब करते हैं एंट्री रीइशू की। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमारी कैपिटल बढ़ेगी। इसने कहा था कि @8 रुपये पर करना है, तो 8 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का इसका है, 2,000 का, तो 16,000 रुपये बनते हैं, 16,000 रुपये। और शेयर फॉर फ्यूचर कितने का है, कितने का बेचारे को लॉस हुआ है, 2,000 इंटू 2, मतलब 4,000 रुपये का उसको लॉस हो गया, और बचे कितने, 20,000 रुपये इसका बनता है। ठीक है, 7वीं एंट्री में हम इसको क्या डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में कर देते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए आएगा शेयर फॉर फ्यूचर करके, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, देखो इसका ना एक फॉर्मूला है, लाइक ये फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला इसको उठाओ, कितना है, 14,000, उसको मल्टीप्लाई करो रीइशू अपॉन में इशू, तो रीइशू कितने का है, वो हमारा वो भी 2,000 रुपये का है, और इशूड भी हमारा 2,000 रुपये का। माइनस कर दो ये वाला सेकंड, 4,000 रुपये को माइनस कर दो, तो ये कट जाएगा आपस में, तो 14,000 में से 4,000 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10,000, 10,000। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरीके से निकल के आती है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट। सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं 4 अटेम्प्ट्स के PYQ, लेकिन सिर्फ करेंगे किसके, कंपनी अकाउंट के। ठीक है, कंपनी अकाउंट के। अच्छा, हमने ना ये मैंने जो PYQ का एक देखा है, सारे PYQ को, तो ये देखे हैं मैंने, चारों ही जो PYQ है वो सिमिलर है एक दूसरे से। सिमिलर इन द सेंस, आप किस टॉपिक में आप समझ रहे होंगे कि जैसे एक कॉन्सेप्ट मान लो जैन 25 का पूछा, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन मान लो सितंबर 25 में है। सिमिलर नहीं है, कुछ पॉइंट्स अलग है बस, बट ये देखा गया है कि कंपनी अकाउंट से मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो 4 अटेम्प्ट के मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम जनवरी 26 का है आपका, बस इन 4 क्वेश्चंस को ना अच्छे से लगा देना, इसी की रिवीजन करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही मोर देन सफिशेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ये हमारा सितंबर 25 का क्वेश्चन है। हम करेंगे कौन कौन से, सितंबर 25 का भी करेंगे, जैन 25 का भी करेंगे, मई 25 का भी करेंगे, और जून 24 का भी करेंगे। ठीक है, हमें 4 ये PYQ लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके, कंपनी अकाउंट से, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो, इशू ऑफ डिवेंचर हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमें क्या करना है, 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं। अच्छा, कंपनी अकाउंट आती कितने की है, कंपनी अकाउंट आती है टोटल 25 नंबर की। कितने की आती है, 25 नंबर की हमारी क्या आती है, कंपनी अकाउंट आती है। तो टोटल हो गया ये 25 नंबर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अल्फा लिमिटेड ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख, डिवाइडेड इनटू शेयर 100 रुपये ईच। 10% रिडीमेबल कम्युनिकेटेड प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपए वाले, डिवाइडेड बाय 100, देखो, और पेड अप शेयर कैपिटल 13 लाख रुपए। जो यहाँ तक की बात बोली गई है ना, आप अच्छे से क्वेश्चन समझोगे तो इसमें क्या बोला है, सिर्फ ऑथोराइज्ड इक्विटी के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला है आपको, ऑथोराइज्ड इक्विटी। ऑथोराइज्ड क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम कहाँ तक हम इशू कर सकते हैं, रिडम्पशन कहाँ तक की कर सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ ये पॉइंट हमारा होता है। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। ओके, 10% रिडीमेबल कम्युनिकेटेड प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले 3 लाख रुपए के, मतलब हमारा जो शेयर कितने का हो गया, 3 लाख रुपए के है, तो डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 3,000 रुपये के शेयर। क्लियर है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है यहाँ पर
35,000 रुपये का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया 80,000 रुपये। जर्नल रिजर्व दे दिया 4 लाख रुपये। और ये वाला एक बढ़िया सा पॉइंट है, ये एक बढ़िया सा पॉइंट है जो अच्छे से समझना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू 40,000 रुपये। देखो 40,000 रुपये की फेस वैल्यू है। कैरिड और बुक एट कॉस्ट, उनको कॉस्ट इसकी कितने की पड़ी, 45,000 रुपये की। तो देखा जाए तो 5,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। बस इसमें इतना था, 5,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा इसी लाइन के अंदर नीचे क्या बोला हुआ है, इसी का जो पॉइंट है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है आर सोल्ड 110% पर इन्होंने ऑफ देयर फेस वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू पर 110% पे इन्होंने सेल कर दी। ठीक है, तो इसकी एक एंट्री बनेगी। ओके, और क्या कहता है क्वेश्चन, कंपनी हैज डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पर। अच्छा मैंने ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ना चैप्टर भी कराया, जिसके अंदर 3 मैंने वीडियो डाली है, एक 16 मिनट की, एक 28 मिनट की और एक 27 मिनट की है। ठीक है, उसके अंदर ना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ऑल मॉड्यूल के क्वेश्चन कराए हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स। एक होता है आपका जब आप शेयर करते हैं, शेयर इशू करके आप रिडम्पशन करते हैं वहाँ से पैसा मंगाकर। दूसरा कैपिटलाइज्ड कर देते हैं। और तीसरा है ना इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारा मेथड कौन सा लग रहा है, यहाँ पर हमारा मेथड लग रहा है थर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेथड लग रहा है थर्ड। अच्छा एक पॉइंट और है, अच्छा सा जो पॉइंट है ये, ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव पेड एक्सेप्ट 2 होल्डर्स, जिसने होल्डिंग करे थे 500 शेयर, उन्होंने उसका पैसा नहीं दिया। क्लियर है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। ये पॉइंट हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर है इतने पॉइंट। अच्छा इसके अंदर रेलिवेंट चीज़ें पता है क्या क्या बोली गई है, कि 3 लाख रुपए के आपके क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, जिसको हमें रिडीम करना है। तो आप रिडीम की ना डायरेक्ट एंट्री डाल दिया करो। सबसे पहले आप रिडीम की एंट्री डाल दो। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, रिडीम की आप एंट्री डालो। ओके, हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू है, यहाँ से, पेड अप कैपिटल, यहाँ से नहीं है सॉरी, हमारा क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ऑफ 3 लाख रुपए। तो हमें क्या करना है, रिडीम करना है, तो पहले एक रिडीम तो करना ही करना है ना। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और इसमें कह रहा है नीचे देखो कि 10% ना हमें प्रीमियम पर करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये आपकी ना एक ड्यू की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, ड्यू की। पेमेंट की आपकी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की मैं कर देता डायरेक्ट, बट यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट में बोला ना कि 2 ने नहीं दिया, तो इसका थोड़ा सा पैसा कम आएगा। तो हम पेमेंट की जो एंट्री है मैं बाद में करूँगा। क्लियर है। ओके, तो मैं इसके अमाउंट डाल देता हूँ। 3 लाख रुपए तो आपका क्या है, रिडीम करना है, जिसमें 15% क्या 10% बोला है प्रीमियम। तो 10% इसका हो जाएगा 30,000, तो ये हो जाएगा 3,30,000। इतनी बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट आपका क्लियर है। अच्छा इसकी ना मैं ड्यू करके एंट्री डाल देता हूँ, जो पेमेंट की है साथ के साथ ही, बट अमाउंट बाद में डाल देंगे। जो पेमेंट की एंट्री है उसकी क्या एंट्री होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। तीसरी एंट्री में हम क्या करते हैं, इसने बोला था हमारे तीसरी एंट्री में कि भाई हमें 1.5 लाख रुपए के क्या करने हैं, इक्विटी शेयर इशू करने, जिससे हमें पैसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम बोला 10% का, तो आ जाएगा पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
ठीक है, बैंक में पैसा कितना आएगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इसने बोला 1.5 लाख के इशू करने हैं, 10% पर करने हैं, मतलब 15,000, तो बैंक में आ जाएगा 1,65,000 रुपये। क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इस वाली एंट्री में ना हमें 2 एंट्री कर सकते थे, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, एक तो ये वाली, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये वाली एंट्री भी हम कर सकते हैं। 3 और 4 हम एंट्री बना सकते थे, बट मैंने यहाँ पर मर्ज करके डाल दिए। बट आप एग्ज़ाम में ना अलग अलग ही करना, ठीक है, क्या पता एग्जामिनर ने पॉइंट रखे हो, है ना। अब क्या बोलता है, एक हमारे पास देखो 1.5 लाख रुपये आ गया इक्विटी शेयर वाला, मतलब आया तो 1,65,000 रुपये है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जब हम रिडीम करते हैं हम प्रीमियम वाला नहीं मानते, हम सिर्फ कौन सा प्रीमियम वाला नहीं मानते, सिर्फ मानते हैं कौन सा, कैपिटल वाला। क्लियर है। अच्छा चौथा पॉइंट में मैं क्या करूँगा, चौथा पॉइंट में इसने बोला था कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। कब, 110% पर। अब देखो 100 वाली चीज़ अगर हम 110 पे करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का, 10% का। बट हमें ये पता है कि हमने 40,000 रुपये की चीज़ 45,000 में भी ख़रीद रखी है, तो हमारा तो 5,000 का पहले से ही लॉस है, 5,000 रुपये का हमारा पहले से ही लॉस है। तो हमारा कितने % का लॉस है, मतलब हमारा 5,000 रुपये का लॉस है। तो अच्छा, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हमने सोल्ड करना है, देखो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, हमारी क्या हो जाएगी, सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थी कितने की, हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 45,000 रुपये की। ठीक है, सोल्ड कितने में करी, 110% पे हमने सोल्ड करी, तो 45 इसका 40,000 रुपये की इसकी बुक वैल्यू इसने रखी है। इसने क्या बोला, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर 110%, तो फेस वैल्यू का 110% कितना हो जाएगा, 44,000। ठीक है, 45,000 वाली चीज़ 44,000 में मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा P&L अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा मेरा लॉस 1,000 रुपये का। ये एंट्री समझ में नहीं आई तो इधर देखो, देखो इधर मेरी जो फेस वैल्यू है वो है 40,000, बट मुझे उसकी कॉस्ट कितने की पड़ी, 45,000 रुपये की। तो इसका मेरा कितना, 5,000 रुपये का तो लॉस आ गया, है ना। अब कहता है कि 110% पर सोल्ड कर दो ऑफ फेस वैल्यू। अब मैं 110% पर इसको सोल्ड करूँगा तो मेरी कितने की जाएगी, 44,000 रुपीज़ की। कितने की जाएगी, 44,000 रुपीज़ की। है कितने की, उसकी कॉस्ट 45,000 रुपये की, मतलब कितने का लॉस आ गया अगेन हमारा, 1,000 रुपीज़ का। तो ये आ जाएगा हमारा बुक हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा ये हो गया हमारा क्या, बुक। कितनी बात क्लियर हो गई ओके, हमारी ये चौथी एंट्री भी हो गई। पांचवी एंट्री में क्या करेंगे, CRR बनाएंगे। CRR कैसे बनता है हमारा, जो भी हमने इशू करा है वो हो जाता है माइनस, जितना हमें रिडीम करना है उसमें से हमें रिडीम कितना करना है, 3 लाख का। 3 लाख का हमें रिडीम करना है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए, जिसमें हम प्रीमियम नहीं लेते, 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और बचेगा क्या, 1.5 लाख रुपए। तो ये CRR बनेगा इसका, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखो इतना तो आपको आता ही होगा क्योंकि मैंने इसमें वीडियो में कराया भी है। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, अच्छा PL डालेंगे कि क्या डालेंगे, यहाँ पर देखो PL है कि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सिर्फ 80,000 है, लेकिन जो जर्नल रिजर्व है उसमें 4 लाख है, तो हम जर्नल रिजर्व से ले लेते हैं। तो जर्नल रिजर्व डेबिट टू CRR कितने रुपए, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अच्छा, जो इसका प्रीमियम है ना, हम उसको भी राइट ऑफ करते हैं,
तो पी इसकी छठी एंट्री हो जाएगी, PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना रुपये आएगा? 30,000 30,000 30,000। चलो ये तो सिंपल एंट्री हो गई। अच्छा यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क आता है कि यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, है ना, अमाउंट कितना आएगा वो कैसे फाइंड होगा। इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो हमें रिडीम करना है 3 लाख, जो 100 रुपये का है, मतलब कितने का हो गया? 3,000 रुपये का हमारा यहाँ पर शेयर हो गया, ठीक है। 500 शेयर होल्डर थे, 500 रुपये के शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। 3,000 इंटू 110 के हिसाब से कितना हो गया ये? 3,000 इंटू 110 के हिसाब से 3,30,000, क्योंकि हमें प्रीमियम मिक्स करके करना है। 500 इंटू 110 के हिसाब से कितना पैसा हमें नहीं मिला? 500 इंटू 110 के हिसाब से हमें 55,000 रुपये नहीं मिले, ठीक है। ये हमारा कॉल सिनेरियो हो गया। तो हमारे बैंक पे पैसा कितना आएगा? 2,75,000, ठीक है। हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा यहाँ पर? 2,75,000, ठीक है। कॉल सिनेरियो, क्योंकि हम अब कॉल सिनेरियो वालों को रिडीम करेंगे ही नहीं, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, जो हमारी उनकी कैपिटल होती है ना, उसको करते हैं हम कम। कैपिटल होती है कम। अब इसके लिए कैपिटल कम कैसे करेंगे? जब उसकी हम मनी रीपे करेंगे, है ना, क्योंकि हमने कभी ना कभी शेयर इशू करा होगा, उनसे पैसा लिया होगा। अब हम उनका शेयर वापस ले रहे हैं उनसे और पैसे उनको दे रहे हैं, तो उनकी कैपिटल करेंगे कम, मनी करेंगे क्या? रीपे। अब ये मनी कहाँ से आएगी? हम क्या करेंगे? न्यू शेयर होल्डर को इशू कर देंगे शेयर, उससे पैसा आ जाएगा। या फिर हम उनका कैपिटलाइज्ड कर देंगे बाय वे ऑफ CRR से। देखो जनरल रिजर्व से हमने CRR करा ना, मतलब जो भी फ्री रिजर्व्स होते हैं उनको यूज़ करके। और तीसरा मेथड जो है वो यही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये हो जाता है हमारा तीसरा मेथड। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या करा? सितंबर का एक क्वेश्चन करा 10 नंबर का, जिसमें सिर्फ 6 एंट्री थी। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से करते तो आप इजीली इनको कर देते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही 6th का A पार्ट के पास, ठीक है। चलो अब करते हैं 6th का A पार्ट, जो कि कई बच्चों को इसके अंदर डाउट ज़्यादा आया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को ना मैं थोड़ा सा डीपली और अच्छे से बताऊंगा। इस वाले पार्ट में है क्या? एक सेकंड मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले से। ओके, तो अभी हम ये क्वेश्चन समझते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ना बच्चे थोड़ा, मैंने कन्फ्यूज़न देखी है कि 1,20,000 में, 1,80,000 और 1,44,000 में थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए, जो कि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले ना आपका एक बार मैं ये मिटा देता हूँ। देखो इशूड कितना करा है? 1,20,000 रुपये। इशूड कितना करा आपका? 1,20,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर 10 रुपये है, जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन है 2 रुपये की। 5 रुपये का क्या है आपका? अलॉटमेंट है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। 2 रुपये का पर शेयर आपका क्या है? फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल है 3 रुपये की, ठीक है। हम इसका क्या बनाते हैं, एक बारी इसका बना लेते हैं वर्किंग नोट बोल लो, या फिर ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट है। इसके अंदर ना 10 रुपये की क्या है आपकी 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये की आपकी क्या है? अलॉटमेंट है, जिसके अंदर आपका 2 रुपये एप्लीकेशन है, 3 रुपये आपका क्या है? अलॉटमेंट है, जिसके अंदर 2 रुपये आपकी प्रीमियम है, और 2 रुपये आपकी फर्स्ट कॉल है, और 3 रुपये आपकी फाइनल कॉल है, ठीक है। आगे पढ़े। आगे कहता है क्वेश्चन, एप्लीकेशन हैज़ बिन रिसीव्ड 1,80,000 रुपये, अलॉटमेंट हैज़ बिन मेड प्रोराटा 1,44,000 रुपये। इसका मैं बताता हूँ आपको। द रिमेनिंग
यहाँ से पढ़ते हैं, द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। टी बंदा है, अरे यार, एक टी बंदा है जिसने 4800 रुपये के अलॉट हो रखे हैं उसको, उसने फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, 4800 रुपये वाला बंदा है जिसने कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और एक अलॉटमेंट का पैसा। चलो इसको भी लिख लेते हैं। एक टी नाम का बंदा है जिसके पास 4800 रुपये के आपके क्या हो रखे, अलॉट हो रखे हैं, जिसने एप्लीकेशन का दे दिया बट यहाँ पर अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। इसके शेयर क्या करने हैं, फॉरफिटेड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इसके शेयर क्या करने हैं, फॉरफिट करने हैं। आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज़ बिन मेड, एन जो बंदा है 6000 रुपये का अलॉट हुए उसके 6000 शेयर्स, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने क्या करा, दोनों कॉल नहीं दी। 6000 रुपये का जो बंदा था 6000 रुपये का जो बंदा था एन नाम का, जिसने ये दे दिया ये दे दिया, बस दोनों कॉल नहीं दी। ठीक है, इसके शेयर भी क्या बोल रहा है, फॉरफिट करने को बोल रहा है। क्लियर है इतना पॉइंट। ये शेयर है फॉरफिटेड करने, सब्सिक्वेंटली आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर जो 7800 रुपये हमारे टोटल कितने हो गए, 6000। अच्छा, इसमें अलॉट जितने हुए 78,000 रुपये के हमें क्या करने हैं, रीइशू करने हैं एट द रेट 8 रुपये पर, एट द रेट 8 रुपये पर, जिसमें इंक्लूडिंग ऑफ टी है। मैं अच्छे से आपको बता दूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर कि 1,20,000 रुपये के 1,20,000 रुपये के जो शेयर है, मेरी वीडियो चल रही है ना, जस्ट अ सेकेंड, 1,20,000 रुपये के क्या हुए, इशूड हुए। ठीक है, 1,80,000 रुपये के क्या हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं। आप क्वेश्चन खोल के रखना। अरे यार, ओके, 1,80,000 रुपये के क्या हुए, रिसीव्ड हुए हैं। और यहाँ पर जो अलॉट करने को बोल रहा है कि अलॉट आपको करने हैं 1,44,000 रुपये के शेयर, 1,44,000 रुपये के शेयर क्या करने हैं, हमें अलॉट करने। फंडा ये है कि 1,80,000 रुपये को इस क्वेश्चन ने कैसे बोला है, इसने बोला है कि जो मेरे 1,44,000 रुपये के शेयर है ना, उनको 1,20,000 शेयर दे दो। क्लियर है, जो बाकी बचे 36,000 शेयर उसको रिफंड मार दो। अब आइए आपको समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेरे 1,44,000 रुपये के शेयर है, उनमें से 1,20,000 रुपये को क्या कर दो, अलॉट कर दो, मतलब दे दो उनको, है ना। 36,000 रुपये को क्या कर दो, रिफंड कर दो। क्वेश्चन को समझे आप। जो इसमें से जो भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 36,000 रुपये ये आ रहा है, आई थिंक 1,44,000 माइनस 1,20,000, ये आ रहा है 24,000 रुपये का गैप। 24,000 इंटू 2 करेंगे तो 48,000 हो गए। ये हमें करना है अलॉट, ये हमें अलॉटमेंट पर क्या करना है, एडजस्ट करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये पैसा हमें एडजस्ट करना है और ये पैसा हमें रिफंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, 1,80,000 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,20,000 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें बोला गया था। अब मैं इसके अंदर ना और डीपली अच्छे से बताऊं। अच्छा, इसका ही वर्किंग नोट करके देखते हैं। वर्किंग नोट करेंगे जो कि आपको हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही बनाना है। हमारे पास ना 2 खिलाड़ी है, एक तो टी है और एक है यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। पर्टिकुलर्स डाल देना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, ये देखो आपका एक्सिस मनी कितना है, एक्सिस मनी कितना है। सबसे पहले ना आप ये पॉइंट देखो,
एक्सिस मनी है आपका, देखो यहाँ पर 1,44,000 रुपये आपने रिसीव्ड करने कितने थे, 1,20,000 रुपये, मतलब पूरे 24,000 रुपये क्या है आपके एक्सिस है। अब एक्सिस है कितने, 2 रुपये एप्लीकेशन के, तो कितने हो गए 48,000 रुपये आपके, कितने आए यहाँ पर 48,000 रुपये एक्सिस आए हैं। इसको हमें क्या करना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, ठीक है। इस टी वाले की पॉइंट में बताऊंगा आपको, पहले इसको समझो। दूसरा पॉइंट में क्या है, आपको क्या करना है, अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करना है। अच्छा, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू मंगा लो, कितनी है, कितनी है आपकी अलॉटमेंट मनी, 1,20,000 रुपये के हिसाब से होएगा। कितने रुपए की, 5 रुपये की है, जिसके अंदर 3 + 2 करके, है ना। तो ये इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 लाख रुपए आपके पास अलॉटमेंट पे आपको मंगाना है। तो ये पैसा आपको अलॉटमेंट पर क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्लियर है। तीसरे पर अलॉटमेंट मनी अब कर दो आप एडजस्ट, 48,000 रुपये, तो बचेगा कितना, जब मैं 6 लाख में से माइनस करूँगा 48,000, तो यहाँ पर आएगा 552,000, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना टी का फंडा समझते हैं, ठीक है। टी ने अप्लाइड कितने करे हैं, यहाँ पर समझो, टी ने अप्लाइड कितने करे हैं वही हमें नहीं पता। अलॉट कितने हुए हैं, 4800, कितने हुए हैं, 4800 क्या हुए, अलॉट हुए हैं। अब अलॉटमेंट को मैं यहाँ पर रखूँ, मल्टीप्लाई करूँ कितने से, यहाँ पर रखूँ कितने, अलॉटमेंट वाले शेयर और यहाँ पर इशूड शेयर, तो 4800 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अप्लाइड कितने करे हैं, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। तो 48,000 रुपये, 4800 इंटू हमारे अलॉट कितने हैं, 1,44,000 रुपये, और 1,20,000 हमने क्या करे इशूड करे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5760, ठीक है। ये वैसे हमने क्यों निकाला है, क्योंकि इससे ना हमारा एडजस्ट पता लग जाएगा कि हमें उसके लिए कितना एडजस्ट करना है। क्लियर है इतनी बात। उसका एक्सेस मनी निकल जाएगा कि उस बंदे ने पैसे दिए कितने, क्योंकि उसने भी तो जब एप्लीकेशन करी होगी तो उसने भी तो ज़्यादा पैसा दिया होगा ना जो उसने रिसीव्ड करा है। क्लियर है। मतलब देखो, कहने की बात है कि 5760 रुपये का उसने क्या करा, एप्लीकेशन करी, 5760 की एप्लीकेशन करी, उसको अलॉट 4800 हो रहे, जो इसका डिफरेंस है वो कितने का है, 5760 माइनस 4800, 960 रुपये का जो डिफरेंस है, उसने ये एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे, इसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करा होगा। तो अब हमारी वैल्यू सही निकलेगी कि उसने पैसा अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया। क्लियर है। ओके। तो ऐसे ही उसका एक्सिस मनी कितना है, 960 रुपये के हिसाब से, एक्सिस है 960 रुपये उसने फालतू दे रखे हैं, 2 रुपये के हिसाब से मतलब 1920 रुपये उसने फालतू दे रखे हैं, ठीक है। अब उसको मनी कितना देता, अगर वो अलॉटमेंट पर पैसा कितना देता, 5 के हिसाब से देता, उसका जो अप्लाइड है वो अलॉटमेंट के हिसाब से देते हैं, तो यहाँ पर होता 24,000 रुपये उसको देने पड़ते, ठीक है, अलॉटमेंट पर। अब इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, 1920 एडजस्ट करा, कितना आ गया, 22,080 आई थिंक, है ना। 24,000 माइनस 1920, 22,080, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अलॉटमेंट मनी हमने एडजस्ट कर दी। अब यहाँ पर ना एक फंडा और समझो इस वाले पॉइंट में कि इतना पैसा उसे अलॉटमेंट पर मिलेगा, अलॉटमेंट मनी उसको कितना मिलेगा, 552 इतना पैसा उसे मिलेगा। क्या इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ना यहाँ पर एक बंदा ऐसा था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपये के हिसाब से, तो 4800 इंटू 5,
वो कौन था हमारा, टी बंदा था। अब 4800 इंटू 5 24,000 रुपये। तो उसने एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा एप्लीकेशन पर दे दिया था ना, थोड़ा सा पैसा कब दे दिया था, एप्लीकेशन पर दे दिया था। तो उसको कितने देने थे, इतने रुपए देने थे। तो हमें इतने रुपए उसको नहीं मिलेंगे, जो हमारी कंपनी है उसको इतना पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शेयर होल्डर ने हमें ये पैसा दिया ही नहीं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ना कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ में आ जाए तो ईजी पड़ेगा। तो हमें पैसा कितना मिलेगा, 55529920, ठीक है, इतना पैसा हमें मिलेगा। बस अब यही हमारा फंडा था आखिरकार, इस पर ही हमें निकलना था। अब हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब एंट्री क्या मैं ऑडिट अप्रोच से करूँ या फिर सबकी सिंगल करूँ। अगर मैं ऑडिट अप्रोच से करूँगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो अब हम करते हैं ऑडिट अप्रोच से, ठीक है। तो मैंने यहाँ की सजेस्टेड आंसर शीट निकाल ली है, इसके अंदर हम ऑडिट अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइल भी रख देता हूँ मैं साथ में। देखो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलना कितना था, एप्लीकेशन का पैसा हमें मिलना था देखो यहाँ पर इसने कैश बुक बनाने को बोला था ना, तो यहाँ पर डेबिट होता है और आपका यहाँ पर क्रेडिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पैसा मिलना कितना है, मिला कितना है, 1,80,000 रुपये इंटू 2 करोगे 3,60,000 आ जाएगा। तो हमें कितना पैसा मिला, 3,60,000 रुपये। क्लियर है इतनी बात जो। और इसकी एप्लीकेशन ड्यू की डलती है, इसके अंदर ना सिर्फ ड्यू की एंट्री आएगी, पेमेंट की एंट्री कहाँ पर आएगी, सिर्फ कैश अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 रुपये। क्लियर है, क्योंकि कैपिटल में हमेशा क्या आता है आपका, जो इशूड हुआ है फेस वैल्यू आती है बेसिकली, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये के हिसाब से इंटू 2 करोगे तो 2,40,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरी एंट्री देखो अच्छा, जो हम इसके साथ दूसरी एंट्री करते अगर कैश बैंक नहीं होता, वो क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ, बैंक हो जाता आपका डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पर रिफंड भी करते, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिफंड भी बोला था, टू अलॉटमेंट भी करते। अब यहाँ पर बैंक में कितना पैसा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 2,40,000 रुपये का। रिफंड करेंगे 36,000 रुपये के हिसाब से, जो मैंने आपको वर्किंग नोट बनाया था, मतलब 72,000 रुपये हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और अलॉटमेंट पे मैंने बोला है कि कितना पैसा हमें अलॉटमेंट का एडजस्ट करा है हमने, 48,000 रुपये। कितना करा है, 48,000 रुपये हमने यहाँ पर एडजस्ट करा है। तो बैंक में पैसा कितना हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 72,000 प्लस 48, तो पूरा 3,60,000 रुपये हमारा ये एंट्री बनेगी। क्लियर है। बैंक की, अच्छा अरे यार, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 3,60,000 रुपये, इतना रुपये, ठीक है। रिफंड वगैरह की एंट्री कैश अकाउंट में आएगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। रिफंड कितने का करा है हमने, 72,000 रुपये का हमने रिफंड करा है, इसकी हमने एंट्री कर दी। 3,60,000 रुपये रिसीव्ड हुए, जिसमें से 72,000 रुपये की हमारी ये हो गई। और मैंने इसमें ये भी दिखाया था आपको अलॉटमेंट पर कितने पैसे मिलेंगे, 529920। हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है 5299,920, ठीक है, ये पैसा हमें मिल रहा है। और यहाँ पर इसकी एंट्री करी होगी ड्यू की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपये, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000, 2,40,000। क्लियर है, इतना इजी था। ड्यू की एंट्री तो सिंपल ही होगी, कोई फंडा इसमें लगता ही नहीं है, ठीक है। ड्यू की एंट्री सिंपल हो गई, 1 लाख, देखो मैं 1,20,000 इंटू 5 के हिसाब से, ये 3 के हिसाब से, 2 के हिसाब से। क्लियर है। बाकी पैसा कहाँ चले जाएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। ओके, अब आता है आपका फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला, इसकी आराम से ड्यू की एंट्री कर दो, सिंपल है। यहाँ पर कॉल इन अरियर आ जाएगा आपका 22,080, जो हमने अभी निकाला ना इधर 22,080, देखो ये वाला ये पैसा हमें नहीं मिल रहा, तो हमने इसको कॉल इन अरियर की एंट्री कर दी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सिंपल एंट्री है। इसके अंदर भी हमारा कॉल सिनेरियर है जो उन्होंने अलग से दिखाया 21,600 रुपये का। ये कौन सा बंदा था जिसको 6,000 रुपये के अलॉट हुए थे, कितने रुपये के हिसाब से, 2 रुपये है ना, तो 12,000 रुपये बनता है। एक सेकेंड, है ना, एक तो ये हो गया। और एक हमारा वही शेयर होल्डर था जिसको अलॉट कितना हुए थे, 4800 रुपये 2 रुपये के हिसाब से। कितने हो गए ये 4800 2 रुपये के हिसाब से, 9600। तो इनको टोटल करोगे तो 21,600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री अलग से इन्होंने दिखा दी है। अच्छा, बैंक में पैसा कितना आ जाएगा, बैंक में पैसा आना कितना चाहिए था, 1,20,000 रुपये के हिसाब से 2 रुपये की एप्लीकेशन थी तो 2,40,000 रुपये आना चाहिए था, जिसमें से 21,600 नहीं आया तो कितने बचेगा, 218,8400। ठीक है, ये पैसा हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो सिंपल एंट्रीज है। अब तो इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है। देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये फॉरफिटेड की एंट्री हो गई। फॉरफिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें यहाँ पर अलॉटमेंट वाला नहीं मिला है। कौन सा, 4800 वाला। ठीक है, 900 ये इतना हो गया। कॉल सिनेरियो कितने का, 31। ये देखो, ये वाली एंट्री ना मैं अलग से कराऊंगा। चलो हम इसको फॉरफिटेड की एंट्री अलग से करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, होल्ड डाउन स्पेस ऑन नेविगेशन व्हाइट बोर्ड, क्या है ये, पता नहीं क्या था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं आपको उसकी एंट्री दिखाता हूँ फॉरफिटेड की। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट होता है। अभी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम अकाउंट भी नहीं मिला। टू जो हमें पैसा मिल जाता है, शेयर फॉरफिटेड करते हैं उसको। ठीक है, टू हमें कौन सा पैसा नहीं मिला, कॉल सिनेरियर कर दो। ठीक है, कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर के अंदर पैसा, अच्छा, शेयर कैपिटल कितने का है, 10 रुपये के हिसाब से है। 1,00,000 टोटल कितने है, एक तो है 6,000 वाला बंदा और एक है 4800 वाला, 10,800। ये मैं मर्ज करके टोटल डाल रहा था। अभी हम सिर्फ पहले टी वाले की डालते हैं। किसकी डालते हैं, टी वाले की एंट्री डालते हैं। ओके, पता है थोड़ा इसका सजेस्टेड आंसर अलग हो सकता है, बट मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें, बट मैं बिल्कुल इससे ही मैच करना चाहता हूँ अपना। देखो, मर्ज करके भी डाल सकते थे हम, बट हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर 4800 रुपये के हिसाब से, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 4800 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का इसका पड़ेगा, 7 रुपये का, क्योंकि हमने इसको कोल्ड अप कितना मंगाया, 7 रुपये। इससे हमने फाइनल कॉल मंगाई नहीं, हमने इसका जो फर्स्ट कॉल थी उसी पर हमने इसका क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो एक हमारा जो शेयर था वो कितने के हिसाब से था, 2 + 3 + 2, तो कितना हो गया, 2 7 हो गया ना हमारा। तो हमने 7 रुपये के हिसाब से यहाँ पर इससे मंगा लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम 4800 इंटू 2 रुपये की इसने नहीं दी, इसलिए हम उसको लिखेंगे। क्लियर है, आप मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेना। ओके, और शेयर फॉरफिटेड, जितना पैसा इसको इसने दिया है, एक तो इसने एप्लीकेशन का दिया है, एप्लीकेशन का दिया कितना है, एक तो इसने 4800 रुपये दिए होंगे 2 के हिसाब से, 9600 रुपये दिया 4800 इसके। एक इसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, बट इसने एक्सिस मनी दे रखी थी,
जो इसकी एक्सेस मनी है 1920 रुपये, उसने वो दे रखा था। तो यहाँ पर 1920 रुपये इसने दे रखे थे। मतलब टोटल कितने हो गए इसके, 1920 प्लस 9600, 11,520 रुपये। तो 11,520 रुपये इसने दे रखे थे। तो कॉल सीनरी क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कर लो या तो अगर आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं करनी तो 20, 22, 0, 80, एक तो इसके अलॉटमेंट के पैसे इसको देने थे, और एक फर्स्ट कॉल का कितना बनता था, 4800 इंटू, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी, 9600। तो ये टोटल कर लो तो आ जाएगा 31,680। ठीक है, ये पैसा आ जाएगा। तो इसकी तो हो गई हमारी फॉरफिटेड की एंट्री। तो अब हमारा टी यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत। तो इन्होंने भी इस तरीके से ही करा है। ठीक है, अब आता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा ड्यू का डाला है इसने, बट यहाँ पर हमारा एक शेयर होल्डर था 6,000 रुपये वाला, 3 रुपये के हिसाब से इसने 18,000 रुपये नहीं दिए। तो यहाँ पर देखो कितने रुपए आएंगे, कहाँ है इसकी कैश अकाउंट, देखो 3 लाख फाइनल कॉल। अब कितना पैसा इसको देना था, फाइनल कॉल का पैसा कितना देना था इसको, 3,45,600, 1,20,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये देने थे। कितने रुपए की कॉल थी, 3 रुपये की थी क्या, अच्छा 3,60,000 रुपये, 3 रुपये की कॉल थी ना, 3,60,000, जिसमें से इसने पैसा कितना नहीं दे पाया, 18,000 रुपये। एक तो ये नहीं दे पाया, ठीक है, इसने फॉरफिटेड कर दिया ना, इतने का 1,20,000 माइनस दे नहीं पाया 6,000 रुपये। ठीक है, तो इसने कितना पैसा नहीं दिया अभी तक, 18,000 रुपये इसने नहीं दिया, और एक 4800 वाला बंदा था, उसने 3 रुपये के हिसाब से 14,400 रुपये नहीं दिए। तो मतलब 3,60,000 में से 18,000 हटा दो और 14,400 हटा दो, तो ये बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री हो गई। ठीक है अब हमें क्या करना है, री इशू की भी एंट्री करनी है, इसका फॉरफिटेड की भी तो एंट्री करनी है। तो फॉरफिटेड की इसकी अलग से दिखाऊँ या इसमें दिखा दे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये, इसको इससे पूरा पैसा मंगाया, क्योंकि इससे हमने पूरे की बात करी है, तो 60,000 ये हो गया। कॉल सीनरियर, इसने जो पैसा नहीं दिया वो कौन सा नहीं दिया, आधा पैसा दिया आधा पैसा नहीं दिया, तो 50-50% लगा लो, 50-50% इसने दे दिया ना, तो यहाँ पर 30,000 आ गया। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अलग से दिखा दिया इन्होंने, कोई नहीं, 15,600 रुपये इसने दे दिए। इसने यहाँ पर भी हम मर्ज करके लगा सकते थे, इसने इतना पैसा हमारा क्या करा है, दिया है फॉरफिटेड अकाउंट। अच्छा, जो ये वाला पैसा है ना, जो ये वाला पैसा है, एक तो हमारी एंट्री होती है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसने बोला है 7800 रुपये का शेयर बेच रहे हैं ये 8 रुपये पर, तो कितने रुपये हो गए, 7800 इंटू 8 रुपये के हिसाब से 62,400, तो 62,400 रुपये तो इनके यहाँ पर आ गए। और जो इनकी सेकेंड एंट्री होगी, यहाँ पर क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री होती। दूसरी एंट्री इनकी क्या बनती, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इनकी होती इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका लॉस का चले जाता है, बट हम एंट्री सेम ही करते हैं। जैसे एक एंट्री होती है आपकी बैंक वाली, दूसरी एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व में जो डालते हैं। ठीक है, तो बैंक वाली अब वहाँ पर हो रखी है, इसलिए हम बैंक की एंट्री कर नहीं रहे, तो यहाँ पर कौन सी करनी पड़ेगी, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,600 ये क्या है, ये हमारा लॉस आया है। ठीक है, ये हमारा लॉस आया 2 रुपये का, तो 7800 इंटू 2 हम करेंगे तो 15,600 हमारा ये आ जाएगा। फिर फॉरफिटेड इसको हम डाल देंगे कैपिटलिज्म में। ये अमाउंट कैसे निकलता है, देखो तो फॉरफिचर आपको पैसा मिला है 30,000 रुपये, माइनस कर दो उसमें से कितना रुपये जो आपने रीशूड करा है, रीशूड 7800 का करा है, और इशूड कितने का था 10,000, दोनों का मिला के 4800 प्लस 6,000, तो 10,800 रुपये, माइनस करना इसको
अच्छा ये वाला इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ना देखो लग तो जाएगा बट यहाँ पर फंडा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने बोला टी के सारे शेयर लेने इंक्लूडिंग है। तो इसका ना मैं आपको अच्छे से एक वर्किंग नोट टाइप बना देता हूँ, जो कि छोटा सा ही है, ईजी है, हर बार आप कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखो आपको पता है टी को बोला है इंक्लूड, ऑल इंक्लूड शेयर्स, ठीक है, इंक्लूड्स। तो सबसे पहले इसको गायब करो। कितने रुपए थे इसके? 4800 रुपये के हिसाब से, 4800 रुपये के हिसाब से इसने कितना पैसा दे दिया था? 4800 रुपये के हिसाब से मतलब इसने जितना भी टोटल पैसा दिया था वो 11,520 रुपये दिया था। फोरफिट इसके इतने शेयर हुए थे। फोरफिटेड देखो कितने हुए हैं, फोरफिटेड हुए इसके 11,520, जिसमें से लॉस हमारा कितने का हुआ? लॉस हमारा कितने का हुआ? 7800 इंटू 2, इतने का हमारा लॉस हो रखा है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल 7800 इंटू 2, 15,600, 15,600। इसका तो हमने पूरा शेयर ले लिया, तो बचा 4080। बाकी कहाँ से? ये कहाँ से लेंगे? अब पकड़ेंगे हम किसको? अपने एन वाले बंदे को। तो यहाँ पर उसका शेयर कितने का हुआ? अगर 4800 रुपये इसका है, उसका कितने का था? 6,000 रुपये का। तो 6,000 माइनस 4800 बचा 3,000, है ना? 3,000 थोड़ी बचा है, 6,000 माइनस 4800, 1200। अच्छा ये वाला फंडा ना लगाओ, इसमें तो कंफ्यूज ही हो जाओगे यार आप। देखो इसके कितने फोरफिटेड है, एन के कितने फोरफिटेड है? एन के यहाँ पर फोरफिटेड है टोटल 30,000 रुपये उसको मिले फोरफिटेड के, जिसमें से अब उसको 2 करके 1/2 15,000, 15,000 ठीक है। यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत होना। देखो 7800 देने थे, जिसमें से 4800 चले गए उसके पूरे, बचे कितने? यहाँ पर बचे कितने? 3,000। अब 3,000 के हिसाब से उसने पैसा कितना दे दिया? 5 रुपये के हिसाब से पैसा दे दिया ना। जो हमारा एन बंदा था उसने टोटल पैसा कितना दिया है? 3 + 2, प्रीमियम नहीं गिनेंगे, 15,000 रुपये उसने दे दिया, जिसमें से अब उसको इतने रुपए क्या करने पड़ेंगे? लॉस को राइट ऑफ करने पड़ेंगे, बस इतने ही करने पड़ेंगे क्योंकि बाकी के तो इसने कर दिए। तो बचे कितने? 10,920 रुपये। और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 10,920 रुपये। थोड़ा सा यार इस क्वेश्चन में ना मैंने अलग तरीके से, अपने तरीके से हटाकर इस मॉड्यूल के तरीके से करा है। मॉड्यूल इन द सेंस इसके सजेस्टेड आंसर की वजह से, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुई, बट मैंने कॉपी में अपने तरीके से करा था तो वो तुरंत ही हो गया था। बट कोई नहीं, अगर आपको मेरे तरीके का चाहिए तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा इतना, हमने सब पे टिक लगा दिया है।